तो उस गोते की बुनियाद पर आप नीचे नहीं जाएंगे, आप ऊपर ही रहेंगे। देख रहे हैं नेट पर लोग मजे लेने के लिए जा रहे हैं वहां पर। अल्लाह कह रहा है फसीरू फिल अर्द फंजुरू कैफा काना आकिबतुल मुकद्दिबीन, ऐसी जगहों पर अगर आप जा रहे हो तो आप इबरत की निगाह से जाओ, फन के एतबार से मत जाओ। हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा गुजर हुआ ऐसी जगह पर जहां अजाब आया था कौम पर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने काफिले वालों से फरमाया कि निगाहें नीची कर लो और गुजर जाओ यहां से, यहां पर अल्लाह का अजाब आया था। और रोने जैसी शक्ल बना लो, तौबा वाली शक्ल बना लो, अगर रोना नहीं भी आए फिर भी रोने वाली शक्ल बना लो, क्योंकि यहां पर अल्लाह का अजाब आया था। मौज मस्ती करने के लिए ये चीजें नहीं है, इबरत के लिए। अब आगे अपने नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने एक गम से उभारा है, निकाला है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प ये थी कि अबू जहल भी ईमान ले आए, अबू लहब भी ईमान ले आए, दूसरे जो दुश्मनान इस्लाम थे वो भी ईमान ले आए। लेकिन अल्लाह का कानून कुछ ये है कि जब बंदा ज्यादा हट धर्म हो जाता है तो फिर अल्लाह मोहर लगा देता है और फिर अल्लाह हिदायत नहीं देता। इसलिए कहा जाता है कोई भी इंसान है, किसी की मुखालफत इतनी मत करो कि उसके दिल से उतर जाओ। अब किसी की मुखालफत ना करो और फिर अगर कोई अल्लाह की ही मुखालफत ले ले, हर दम उसी की नाफरमानी, जिनाकारी, अय्याशी, हर दौर में अल्लाह की नाफरमानी, तो जब अल्लाह ऐसे शख्स पर अजाब भेजता है तो फिर उसे सबसे पहला काम यह होता है अल्लाह हिदायत सल्ब कर लेता है, फिर उसे अच्छाई यानी अच्छे काम में अच्छाई नजर नहीं आती। अल्लाह उसी को फरमा रहा है इन तहरिस अला हुदाहुम, ए नबी अगर आप उन लोगों की हिदायत की तमा करते हैं, यानी आपके दिल में चाहत है कि वो हिदायत पा जाएं, लेकिन उनकी नाफरमानी तो बहुत आगे बढ़ गई है। सुनिए फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युज़िल, बिलाशुबा अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता है उस शख्स को जिसको वो गुमराह करता है, यानी जिसके बारे में ऐलान हो गया कि अब इसको हिदायत नहीं मिलेगी। अल्लाह फरमाता है जब हमने ना कर दी वमा लहुम मिन नासरीन, तो दुनिया का कोई आदमी इसकी मदद करके इसे हिदायत पर नहीं ला सकता है। इतना गुनाह ना करो, इतनी अल्लाह की नाफरमानी ना करो कि अल्लाह मोहर लगा दे और फिर आपसे हिदायत छीन ली जाए और फिर अच्छी बात आपको अच्छी ना लगे, गुनाह हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्मला, कि देखो जब भी आपसे गुनाह हो जाए तौबा कर लो, इसलिए कि तौबा करने जब भी आओगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आंसुओं को देख करके, आजिज़ी को देख करके अल्लाह तुम्हें इतना पाक कर देगा जैसे कभी तुमने कोई गुनाह किया ही ना हो। अल्लाह अकबर। तौबा करना, गुनाह होना ये ऐब नहीं है, हो सकता है गुनाह, अल्लाह ने वो सलाहियत रखी है गुनाह की, लेकिन सबसे बड़ा ऐब यह है कि गुनाह के बाद तौबा की तौफीक ना होना। अल्लाह ने अब उन जाहिलों का, उन जालिमों का जो अल्लाह के नबी को झुठलाते थे, आपकी नाफरमानी करते थे, उनका एक मकूला जिक्र फरमाया और उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी वही सुनाई। वह अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, और उन लोगों ने अल्लाह की कसम खाई सख्त कसमें। किस बात पर कसम खाई? ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कयामत में उठाए जाएंगे। अल्लाह हरगिज यानी अल्लाह नहीं उठाएगा उस शख्स को जिसको वो मौत दे देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कॉन्सेप्ट बयान फरमाया कि हर बंदा मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। यही तो इस्लाम का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है। वो ये कहते थे नहीं जी ऐसा हो ही नहीं सकता, जो मर गया वो मर गया, मिट्टी में मिल गया, अब ये दोबारा नहीं उठेगा। कसम खा करके ये बातें कहते थे। अल्लाह ने कहा बला, क्यों नहीं अल्लाह उठाएगा? तुम क्या अल्लाह के घर से या अल्लाह के बराबर में अल्लाह की बातें सुनकर के आए हो? आप इनकार करने वाले कौन होते हैं? वादन अलैहि हक्का, ये वादा अल्लाह पर साबित हो चुका है, पक्का हो चुका है, यानी अल्लाह ने ही पक्का किया है। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं, इल्म नहीं रखते हैं। और नहीं जानने का मतलब यह था कि वो पूछते, तहकीक करते, बात को समझते, लेकिन वो लोग तो ट्रैक से हटते ही चले जा रहे हैं। रुकू पूरा हो रहा है, आखिर की दो आयतें, लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फी, अल्लाह जरूर भी जरूर उठाएगा ताकि वो उन काफिरों को, मुनकिरों को,
ये बात वाज़ेह कर दे जिसमें वो लोग इख्तिलाफ करते हैं। अल्लाह उठाएगा कब्र से और फिर अल्लाह कहेगा इसी बारे में तुम इख्तिलाफ करते थे, तुम्हें यकीन नहीं आता था कि कब्र से अल्लाह उठा सकता है। अरे भाई, जो अल्लाह पहली मर्तबा बना सकता है उसके लिए दोबारा इस प्रोडक्शन को या इस प्रोडक्ट को दोबारा बनाना उसके लिए क्या मुश्किल है? बगैर खाके के अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया या नहीं बनाया? मुझे और आपको बगैर खाके के बनाया या नहीं बनाया? जब अल्लाह ने बना दिया तो दोबारा उसके लिए बनाना क्या मुश्किल बात है? अल्लाह दिखाएगा वलियअलमल्लज़ीना कफरू, और इसलिए भी यानी दोबारा जिंदा करके दिखाएगा। उसकी वजह एक ये भी होगी ताकि काफिरों को वो बताए, ताकि काफिर लोग जान ले इस बात को, कानू काज़िबीन, के वो लोग झूठे थे और अल्लाह सच्चा था। इन्नमा कौलुना लिशैइन। अच्छा, ये मुश्किल क्यों समझ रहे हो आप? अल्लाह का एक सवाल है, दोबारा उठाए जाने को, दोबारा जिंदा होने को हमारे लिए आप मुश्किल क्यों समझ रहे हैं? भाई, आपका कारोबार खत्म हो जाता है, आप अपने बच्चों से क्या कहते हैं, लोगों से क्या कहते हैं? खत्म होने दो, मेरे पास इतनी सलाहियत है, मैं दोबारा इस एम्पायर को खड़ा कर दूंगा। यानी आप अपने एम्पायर को खत्म होने के बाद खड़ा करने की सलाहियत रखते हैं, और जो अल्लाह आपको पैदा करने वाला, आपके एम्पायर को पैदा करने वाला, वो अपनी मखलूक को दोबारा पैदा नहीं कर सकता। ऐसी बातें कर रहे हैं आप। इन्नमा कौलुना लिशैइन, बिलाशुबा हमारा कहना किसी चीज के लिए, इदा अरदनाहु, जब हम उसको करने का इरादा कर लें, अन नकूल लहू, कि हम कहते हैं उससे कुन हो जा, फयकून, तो वो हो जाती है। हमारा काम तो सिर्फ इतना है, हम इशारा दे दें, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज वजूद में आ जाती है। लिहाजा इस बात को समझो, अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की ताकत को समझो। अल्लाह के सामने हाजिर होना है, यही मुंह लेकर के जाना है। इस मुंह को सही कर लो, इन अमाल को सही कर लो, और जो दावत आपके पास कुरान की आ रही है, अल्लाह के नबी की आ रही है, उसमें मानने वाली गिरोह में शामिल हो जाओ, ना मानने वाली गिरोह में शामिल ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन हक और दीन मुबीन को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु